हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था औद्योगिक क्रांति के बारे में, औद्योगिक क्रांति का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, और इसी के साथ हमने औद्योगिक क्रांति होने के पीछे कई कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और अब बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो वो है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में प्रारंभ होने के कई कारण थे जिन कारणों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण इस प्रकार माने गए हैं, जिनमें प्राकृतिक कारण सर्वोपरि है। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा था। यहाँ उपयोगी बंदरगाह पाए जाते थे। संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर होने से इंग्लैंड के विदेशी व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई। इंग्लैंड की समशीतोष्ण जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण ने वहाँ के लोगों को कठिन परिश्रम करने तथा बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खानें थी। कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिससे बड़ी बड़ी मशीनें बनाने तथा पक्के लोहे का निर्माण आसानी से होने लगा। इंग्लैंड का समुद्री व्यापार पर लगभग एकाधिकार रहा था। उसके पास विश्व के प्रमुख मार्गों पर स्थित श्रेष्ठ बंदरगाह थे। इससे व्यापार की उन्नति को प्रोत्साहन मिला। कुल मिलाकर ये सभी प्राकृतिक कारण रहे थे जो कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने में इंग्लैंड के प्रति सहयोग कर रहे थे। और आर्थिक कारणों की बात करें तो इंग्लैंड में सूती तथा ऊनी वस्त्रों के उद्योग, लोहा तथा जहाज निर्माण के उद्योग विकसित अवस्था में थे। वहाँ संयुक्त पूंजीवादी कंपनियों तथा बैंकिंग व्यवसाय का भी विकास हो चुका था। इंग्लैंड में उद्योग तथा व्यापार के निरंतर बढ़ते हुए श्रम की मांग के मुकाबले श्रमिकों का अभाव था, और इसी प्रकार अतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यंत्रों तथा मशीनों के प्रयोग तथा नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में पूंजी की अधिकता थी। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी। बैंकिंग व्यवस्था ने भी इंग्लैंड में पूंजी संचय तथा विनियोग को संभव बनाया। 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो इंग्लैंड में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जिन्होंने कृषि, व्यवसाय, यातायात, संचार आदि क्षेत्रों में अनेक आविष्कार किए। इन आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में योगदान दिया। इंग्लैंड में विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। इंग्लैंड अपने उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त कर सकता था तथा वहाँ अपना तैयार माल बेच सकता था, क्योंकि इंग्लैंड को उपनिवेशों के रूप में एक अच्छा बाजार मिल चुका था। स्थानीय करों से मुक्त होने के कारण इंग्लैंड का आंतरिक व्यापार भी बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड के लोगों ने व्यापारिक संगठन की दक्षता, एक बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुशलता भी थी, और इसी कारण व्यापारिक संगठनों ने भी अपने व्यापार को उन्नत अवस्था में पहुंचाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। इंग्लैंड के कारीगरों ने तथा उद्योगपतियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, और इसी कारण वह अपने उद्योग को और अपने शिल्प को उन्नत अवस्था तक ले जा सकते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी फैली, जिसे काली मृत्यु कहा जाता था, और जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की कमी हो गई। कई लोग मौत के मुंह में समा चुके थे, और इसी कारण मजदूरों की कमी होने लगी। इंग्लैंड की सरकार ने उद्योग धंधों के विकास के लिए विदेशी माल के इंग्लैंड में आयात पर तथा वहाँ से कच्चा माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था। यानी इंग्लैंड ने अपने औद्योगिक विकास के लिए जो आर्थिक नीति बनाई थी, वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारणों में शांति और व्यवस्था महत्वपूर्ण रही थी, जो कि इंग्लैंड में स्थापित थी।
और 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली का विकास हो चुका था और सम्राट की निरंकुशता पर अंकुश लग गया था। इस कारण अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता अधिक थी। यहाँ यूरोप के अन्य देशों में कृषक दास प्रथा प्रचलित थी। वहाँ इंग्लैंड इस प्रथा से मुक्ति प्राप्त कर चुका था, जबकि यूरोप के अन्य देशों में यह प्रथा अभी तक भी प्रचलित थी, लेकिन इंग्लैंड इस प्रथा से मुक्त हो चुका था। अब कृषक नगरों में कारखानों में काम करने के लिए स्वतंत्र थे और इसी कारण 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इंग्लैंड इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त कर सकता था तथा वहाँ अपना तैयार माल बेच सकता था। और सामाजिक तथा धार्मिक कारण की बात करें तो इंग्लैंड में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से वातावरण आर्थिक विकास के अनुकूल था। वहाँ शिक्षा का व्यापक प्रसार हो चुका था। इन सब ने मिलकर नए आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया था। और इन सभी कारणों के पश्चात इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्थिति किस प्रकार रही और यहाँ की आर्थिक स्थिति किस प्रकार रही, किस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए और औद्योगिक क्रांति को चरम उत्कर्ष पर पहुँचाया। तो इसी के साथ धन्यवाद।